जय जिनेन्द्र। आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। वंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। हम भगवान के समक्ष अपने पापों की आलोचना कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने 19 नंबर छंद में बात करी थी कि पृथ्वी कायिक जीवों की जो हमसे हिंसा हुई है उसके लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। और जो जो वायु का एक जीव है, उन्हीं पंख खाते पवन विलोलिया, उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। आज हम उसके आगे छंद नंबर 20 पढ़ते हैं। इसमें हम भगवान से और क्षमा मांग रहे हैं। हा हा मैं अदियाचारी, बहुहरित काय जुविदारी, तामदि जीवन के खंदा, हम खाए दरी आनंदा। हा हा यानी गहरा पश्चाताप है। अद्याचारी दया रहित। हरित काय मतलब हरित वनस्पति, काय वनस्पति। विदारी मतलब तोड़ी फाड़ी नष्ट की। तामदी मतलब उनमें। जीवन के खंदा यानी जीवन के समूह, समुदाय, ग्रुप। आनंदा प्रसन्न होकर। कृष्ण भगवान के सामने कह रहे हैं, हाय हाय, मैंने दया रहित आचरण करने वाला हूँ। मैंने बहुत सी हरी वनस्पतियों को तोड़ा, नष्ट किया। मैंने बहुत वनस्पति काय जीव की हिंसा करी। तामदी जीव के खंदा, मैंने ऐसे जीव के समूह रहते हैं, ऐसे वनस्पति को आनंदपूर्वक खाया। जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू में बहुत सारी जीवों की हिंसा होती है, तो मैंने हर्षित होकर इसको खाया। ऐसे कई वनस्पतियां होती हैं जिनमें, जैसे जमीकंद होते हैं, उनमें कई वनस्पति ऐसे उसमें आपकी खूब सारी हिंसा होती है, लेकिन अपने आनंद होके खा रहे हैं उसको। या वनस्पति के प्रति अपनी असावधानी की आलोचना कर रहे हैं। तो जैन दर्शन में जो भी वनस्पतियां होती हैं उनको जीवधारी माना गया। हरी वनस्पति तो खासकर जीवधारी। कहते हैं कि हरी वनस्पति को मैंने तोड़ा, काटा, नष्ट किया और फिर उनसे प्राप्त पदार्थों को आनंदपूर्ण ग्रहण किया। इसमें अनेक इसमें अपने भीतर एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर तो जीवों के प्रति करुणा की कमी, और दूसरी ओर उन्हीं जीवों से प्राप्त पदार्थों का करुणापूर्वक उपयोग यानी आनंद पूर्वक। यानी एक तो अपने करुणा की कमी है, दूसरा आनंद से उसको काम में ले रहे हैं, इसलिए स्वयं को अत्याचारी कह रहे हैं। इस पद में केवल वनस्पति न तोड़ने की बात नहीं करता है, बल्कि उपभोग जो अपन उसको खाते हैं उसके पीछे जीव दृष्टि को सामने लाता है। मनुष्य जब किसी वस्तु को केवल जैसे समान समझ के उपयोग करता है, उसके पीछे मौजूद जीवन और प्रकृति को भूल सकता है। इसी भूल के लिए हम उसकी अपनी खुद की आलोचना करते हैं। अब छठ नंबर 21 पढ़ते हैं। हा 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 परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, कामद जीव जो आए, तेहु पर लोक सिधाए। इसमें भी दोबारा हम कह रहे हैं, गहरा पश्चाताप कर रहे हैं। परमात्मा ने असावधानी से, बिना देखे, अग्नि जो का एक जीव है उसके भीतर जो जीव आए हैं वो सब परलोक से धार गए, मृत्यु को प्राप्त हो। अब इसमें हमने परमात्म बसे मतलब परमात्म के बस होकर, बिना देखे अग्नि जले, बिना देखे अग्नि को जला दिया। जैसे हम गैस चलाते हैं तो पहले इसको शोधन नहीं करते कहीं उसको जीव है कि नहीं, ये शोधन नहीं होता है, और मैंने सीधे जला देते हैं। तो उसमें जो जो जीव आते हैं, मध्य में जितने भी जीव आए वो सब परलोक से धार जाते हैं। तो ये यही बात अपने पार्श्वनाथ भगवान ने बोला था। जब वो अग्नि यज्ञ कर रहे थे तो उसमें लकड़ी के अंदर जीव थे। उन जीव का जोड़ा उस लकड़ी के साथ जल रहा था, तो फिर दिखाया कि इस तरीके से अग्नि को बिना देखे आप जलाओगे तो ये होगा ही। तो वो सब सिधारने वाले थे, तब उनको नवकार मंत्र सुनाया। सब परलोक सिधार गए, यानी उनकी हिंसा हुई। वही फिर आगे जाके पार्श्वनाथ भगवान पे धनेन्द्र परमावती बन के उनकी उपसर्ग के अंदर सामने आए और नक्षत्र फैलाया। ये इस तरीके से हम देखते हैं, अपने अपने कहानियां भी पढ़ते हैं कि इस तरीके से जो अपने बिना देखे अग्नि को जलाते हैं तो उसमें हिंसा होती है। अग्नि का एक जीव की बहुत हिंसा होती है। इस पद में अग्नि का उपयोग में सावधानी का अभाव और अपनी आलोचना करते हैं। जैन दर्शन में अग्नि को भी जीव से संबंधित माना जाता है, इसलिए अग्नि का उपयोग करते हुए अनावश्यक हिंसा से बचने की जागरूकता अपेक्षित है। बिन देखी का मतलब बिना देखे, और परमात्मा मतलब आलस्य। तो यहाँ पे कहते हैं मैंने जानबूझ के जीव मारने के लिए आग लगाई, ऐसे नहीं, बल्कि मैंने असावधानी से उसमें हिंसा हो गई। अहिंसा केवल हिंसा न करने की इच्छा प्राप्त नहीं है, जागरूकता और सावधानी भी अहिंसा का आवश्यक है। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूते लोकालो,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देव तू दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपू जिन रेन, जो तेरा सर ना गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी माता की जय।